हो मृत्युंजय, जीते कैसे हो? मृत्यु जैसे। आपकी सोच ही कचरा है, बकवास सोच से कभी सत्य नहीं पाया जाता। मैं हूं तब ये सब है तब मैं नहीं हूं। नेति नेति भी नेति नेति हो जाता है। ये सब थंबनेल है। श्रद्धा भी हूँ और संदेह भी हूँ, दोनों एक साथ। खोजने वाले में खोजने वाले जैसा हूँ, इसलिए खोजने वाला नहीं खोज पाता। इवन कोई उलझा हुआ इंसान भी देखो, पर मेरे को ये हो गया वो हो गया ऐसा बोलता, कितना अच्छा लगता है। पत्नी मार रही है, पति मार रहा है, लेकिन हर चीज का चेंजेबल होना अनचेंजेबल नहीं। क्या छुआ, ऐसा पॉइंट गहरा है। पहले लड़की के लिए मरता है, फिर लड़के के लिए मरता है। बगैर बंधन के मुक्ति को जान सकते हो क्या? अद्भुत है, अद्भुत अलौकिक जगह आ गए हो आप, आपको पता ही नहीं है। हो मृत्युंजय, जीते कैसे हो? मृत्यु जैसे। आपकी सोच ही कचरा है कि मैं पैदा हुआ 80-100 साल में मरूंगा, है ना? आपकी सोच ही बकवास है, और बकवास सोच से कभी सत्य नहीं पाया जाता। सोच भी हायर होनी चाहिए, सेंस भी हायर होना चाहिए। स्वयं को शिव जानना आपको भारी पड़ता है, स्वयं को शरीर मानना इजी पड़ता है। पूरा उल्टा जी रहे हो आप। तो जीव कभी शिव नहीं होता, शिव ही शिव होता है। तो आप स्वयं से हो कि किसी और से हो? स्वयं से हो ना, तो स्वयंभू हो ना, कि किसी और से हो? स्वयं से तो स्वयंभू हो ना। हम्म। हर रात सोते हो, अगले दिन का कोई प्लान करके।
दिन भर केवल बाहरी चीजों में, बौद्धिक ज्ञान भी बाहरी है ना, ख्याल रखना। मानसिक चीजों में, बाहरी चीजों में दिन भर केवल अलग खराब करते हो, अपना दिन, अपनी रात। शिव होके जियो एक दिन, मान ही लो, जान नहीं पा रहे हो ना, मान ही लो कि आप भी शिव और सब शिव है। ऐसा जी के देखो एक दिन, सो शिव की तरह, जागो शिव की तरह, देखो शिव की तरह। ऐसा जी के देखो, वो मैच हो जाएगा। मृत्युंजय हूं ऐसा जियो, स्वयंभू हूं ऐसा जियो। महाकाल हूं ऐसा जियो। क्षुद्रता फेंको, तो मैं हूं तब ये सब है। सब है तब मैं नहीं हूं, मैं हूं तब ये सब है। ये दुनिया, ये भगवान, ये जो कुछ भी है, मैं हूं तब है। इनसे मैं नहीं हूं। सब नहीं हो जाता है मैं को छोड़ के। मैं कभी भी नहीं होता। आपका मैं कभी भी नहीं होता। सब नहीं हो जाता है।
सब नेति नेति हो जाता है। नेति नेति भी नेति नेति हो जाता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं नहीं होता। कभी भी नहीं। तो ये कुछ सब कुछ किसके लिए है? मेरे लिए है, मैं के लिए है। मैं इनके लिए नहीं हूं। ये सब मैं के लिए है। सब सेवा में हाजिर है। तो सब नाम का थंबनेल बस है, हूं मैं ही। एंट्री के लिए क्या है? सब सर्व थंबनेल। टच करोगे तो हूं मैं ही। ये सब थंबनेल है। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। सर्व में, मैं सर्व में सर्व रूप से, मेरे को किसी भी रूप से दिक्कत नहीं है। सर्व रूप से, सर्व होकर हूं।
सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर, जिसमें हूं उसी जैसा हूं। उपेंद्र में उपेंद्र जैसा, सीमा में सीमा जैसा, सुमन में सुमन जैसा, धरती में धरती, आकाश में आकाश जैसा, विष्णु में विष्णु जैसा, शिव में शिव जैसा, सब में सब जैसा हूं, आवाज में आवाज जैसा, तकलीफ में तकलीफ जैसा, आनंद में आनंद जैसा, जिसमें हूं उसी जैसा हूं। अज्ञात में अज्ञात जैसा, ज्ञात में ज्ञात जैसा, प्यार में प्यार जैसा, सब में सब जैसा हूं, फिर भी एक ही हूं। अनेक होते हुए भी एक ही हूं, एक होते हुए भी अनेक हूं। श्रद्धा भी हूं और संदेह भी हूं, दोनों एक साथ। संदेह में मैं पूरा संदेह हूं ना, और श्रद्धा में श्रद्धा हूं। डिस्टरबेंस में डिस्टरबेंस हूं, जिसमें हूं उसी जैसा हूं। पत्थर में पत्थर जैसा, फूल में फूल जैसा, मुर्दे और जिंदे में एक जैसा।
नहीं, फ्री रहो। अब खांसी वासी आ रही है, खांसो, कोई वो नहीं है। ध्यान के समय बस साइलेंस रहना है, फ्री रहो एकदम। ध्यान के समय बस साइलेंस, मर्यादा होती है। अंधेरे में अंधेरा हूं। हाँ, प्रकाश में प्रकाश हूं, प्रकाश जैसा, अंधेरे में अंधेरे जैसा। तो सब में सब जैसा हूं, फिर भी मैं जैसा कोई नहीं। हाँ, सब में सब जैसा हूं, लेकिन मैं जैसा या मेरे जैसा कोई नहीं। और ये सब ना मैं सहज में हूं, इसके लिए कोई न ज्ञान की जरूरत है न कोई साधना की, ऐसा सहज में है, ऐसा मैं सहज में हूं। तो जैसे ही आप आकाश को देखते हो ना, तो सहज में ही आकाश को आकाश होकर देखते हो। सहज में इतना सहज रहता है, आपको पता नहीं चलता। आकाश को आकाश होकर देखते हो, धरती को धरती होकर, सहज में एकदम सहज देख रहे हो ना, करके पता नहीं चलता। मन को मन होके देखते हो आप, और फालतू मन से परेशान होते हो। हाँ, आप ही मन को मन होकर देखते हो, शरीर को शरीर होकर देखते हो। फिर मन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, परेशान कर रहा है। फिर एक कहानी शुरू कर देते हो। और ये सब सहज में होते रहते हो, सब वन टू ऑल, यानी अनंत ब्रह्मांड भी आप सहज में होते हो। इसके लिए कोई मेहनत वहनत नहीं है।
आप शरीर से टैली करते हो ना तो मिस होता है। शरीर छोटा दिखता है और अनंत कोटि ब्रह्मांड बहुत बड़ा सा लगता है। शरीर की दृष्टि है ये। शरीर की दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और शरीर एकदम तुच्छ है। लेकिन मैं की दृष्टि से कण मात्र है। और एक एक कण ब्रह्मांड जैसा है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। आत्मदेश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जिसमें हूं उसी जैसा हूं ना। जिसमें हूं उसी जैसा हूं। हर स्थान में हर स्थान जैसा। समय में समय जैसा। इसलिए ये सब मुझे खोज पाने में असमर्थ है। क्योंकि मैं मन में मन जैसा, बुद्धि में बुद्धि जैसा, सर्व में, तो ये सब कैसे खोजेंगे मेरे को? क्योंकि मैं सब में सब जैसा हूं ना। खोजने वाले में खोजने वाले जैसा हूं, इसलिए खोजने वाला नहीं खोज पाता। जैसे ही खोजने वाला सेंस आया ना, तो मैं खोजने वाला जैसा हो जाता हूं। तो अब वो बेचारा कहां से खोजेगा? तो स्टील गिलास में गिलास जैसा है, प्लेट में प्लेट जैसा, थाली में, तो थाली, प्लेट और गिलास स्टील को नहीं खोज सकते ना। तो मैं सब में सब जैसा हूं, तो ये बच्चू लोग मेरे को, बेबी लोग कैसे खोजेंगे? क्योंकि ये सब विकल्प है ना। किस पर विकल्प है? आप पर ही विकल्प है। जैसे स्टील पर गिलास, थाली, चम्मच, प्लेट विकल्प है। विकल्प का अर्थ होता है जो होता तो है,
बट उसका अनुभव नहीं होता। गिलास अपना अनुभव करने चले तो किसका अनुभव होगा? थाली, प्लेट, चम्मच सब अपना अनुभव करने चले तो किसका अनुभव होगा? तो अनुभव से ही प्रमाण मिलता है ना। तो आप सबका अनुभव करने चलो, शरीर का, मन का और सबका, किसका अनुभव होता है? अपना ही अनुभव होता है ना। किसी अदर चीज का अनुभव थोड़ी ना होता है, क्योंकि विकल्प है ना वो। विकल्प बोलने में बस होता है, वैसे वो अस्तित्वहीन होता है, उसका नेचर अस्तित्वहीन है। बोलने भर में रहता है, जैसे बोलने भर में है ये क्या है ये? गिलास है। बोलने भर में है ना। अच्छा, देख भी आप स्टील को रहे हो, देख भी गलत नहीं रहे हो आप, देख भी सही रहे हो, बोल भर गलत रहे हो। देख लो, क्या देख रहे हो? गिलास देख रहे हो, स्टील देख रहे हो? गिलास देख रहे हो। ज्यादा केसों के साथ मत रहा करो। स्टील देख रहे ना यार, बोल गिलास रहा। देख परमात्मा रहे हो, बोल संसार रहे हो, और कुछ आप नहीं देख रहे हो। अपने आप को ही देख रहे हो या परमात्मा देख रहे हो? बोल संसार रहे हो। लेकिन इतनी सी बात आपको क्लियर नहीं होती, गलत बोलने के कारण, और कोई कारण नहीं है। बोल बस गलत रहे हो। तो जो गलत बोल रहे हो तो उसको सही कैसे करोगे? सही बोल के। अब ये वो क्या है? ये स्टील है, ठीक है। अब ये सब क्या है? मैं बोल लो, परमात्मा बोल लो, या कोई नाम बोल लो, उसको शिव है, शिव है, शिव है, राम है, राम है, राम है, या मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सब एक ही बात है। सही बोल के करेक्ट हो जाता है, क्योंकि बिगड़ा था ही नहीं ना। गलत बोलना छोड़ दो। तो शरीर मत बोलो, भगवान है बोलो, है ना, शिव है बोलो। मन मत बोलो, उसको भी बोलो भगवान, प्रभु आप हो। माया मत बोलो, बोलो प्रभु आप हो। पलटी खा जाता है, कुछ थोड़ी ना। और इतना ही सरल है, जैसे ये पलटी खा गया ना, बस ऐसी पलटी खा जाता है। इससे ज्यादा वो नहीं है कठिन। इसलिए देखो, हर चीज एक अलग यूनिकनेस लिए है, एक सुंदरता है। प्रभु ही तो है यार, है ना। एक एक पत्ता पत्ता अलग होता है, मालूम, उसकी एक अपनी सुंदरता होती है, यूनिकनेस होती है, क्योंकि सब जगह प्रभु विराजमान है।
एक एक शख्स को, एक एक इंसान को देखो, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। इवन कोई उलझा हुआ इंसान भी देखो, परेशान, वो भी खूबसूरत दिखता है। अरे यार मेरे को ये हो गया, वो हो गया, ऐसा बोलता, कितना अच्छा लगता है। लोग मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। पत्नी मार रही है, पति मार रहा है, कितना अच्छा लगता है वो, है ना। मतलब खूबसूरती है। इवन बेचैन आदमी की भी एक खूबसूरती होती है, बुरी चीज नहीं है बेचैनी। एक समय तक वो भी ठीक है ना, क्या गलत क्या है, दुख भी बुरा नहीं है, वो भी खूबसूरती है एक, वो भी एक हिस्सा है ना जीवन का। दुख से बचना बुरा है। तो जर्रा जर्रा यूनिक है, अद्भुत है, क्योंकि प्रभु है। वो कितनी सुंदरता से रात होती है, फिर ऐसे मुंह होता है, फिर हल्का उजाला मॉर्निंग, फिर ऐसे दोपहर होते होते इवनिंग। यार ये क्या है ये सब, यहाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कितनी सुंदरता है। इवन कोई बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी यंगनेस, एक खूबसूरती, फिर बुढ़ापा आता है, वो भी कितना सुंदर है, बुढ़ापा भी सुंदर होता है। मतलब झुर्रियों का भी एक आनंद है। हाँ, अद्भुत है सब कुछ। हाँ, ऐसी मृत्यु भी अद्भुत है, अद्भुत होती है मृत्यु। मालूम, हम फालतू डरते हैं उससे। बहुत शरीर में पीड़ा है ना, तो ऐसा लगता है यार अब मर ही जाऊं तो अच्छा है। समझ रहे हो, आप ही बोलते हो। जैसे कोई कैंसर का पीड़ित है, या कोई किसी भी ढंग से किसी का एक्सीडेंट हो, तो वो उसके अंदर से वॉइस आती है, यार अब मर ही जाऊं तो अच्छा है। यानी मरना भी अच्छा होता है वहां पे, वो भी खूबसूरत है मृत्यु भी। बहुत सुंदर है सब कुछ। हम क्या ऊपर ऊपर देखते हैं, वही गड़बड़ होती है। सरफेस को देखते हैं, जैसे गिलास को देखते हैं ऊपर ऊपर। तो हर चीज चेंजेबल है ना, लेकिन हर चीज का चेंजेबल होना अनचेंजेबल है। नहीं क्या छुआ।
थोड़ा सा पॉइंट गहरा है। हाँ। तो चेंजेबल भी कितना खूबसूरत है। और ठीक है, आत्मा अनचेंजेबल है या परमात्मा अनचेंजेबल है, लेकिन सब चीजों का चेंजेबल होना भी तो अनचेंजेबल है। इसका बदलते रहना निरंतर, ये निरंतरता अनचेंजेबल है ना, तो क्या बुरा है ये चेंजेबल भी। कितना सुंदर है सब कुछ। तो अधिकतर क्या होता है, कोई पुरुष है ना तो अगले जन्म में स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है, चेंज होता रहता है। जैसे दिन रात होता है ना, वैसे ही एक बर्थ में चेंज होता है, अट्रैक्शन रहता है, अपोजिट हो जाता है वो, और फिर उधर से आनंद लेता है, फिर इधर से आनंद लेता है। पहले लड़की के लिए मरता है, फिर लड़के के लिए मरता है, और पिछले जन्म को भुला दिया जाता है, क्योंकि याद करेगा तो फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भूलना भी सुंदर है। हाँ, ऐसे ही सेम और विराट सर्कल में आप जीव होते हो और परमात्मा होते हो, सेम विराट सर्कल में। जीव होने का भी अपना आनंद है यार, बुरा थोड़ी ना है बाबू। भाई देखो, जीव पाप कर सकता है कि नहीं? परमात्मा कर सकता है क्या? है? हम तो जीव हैं यार, गलती हो गई बोल के बच जाता है। परमात्मा पाप कर देगा तो ब्लेम लग जाएगा कि तुम परमात्मा और महात्मा नहीं हो, गड़बड़ है कुछ। तो बहुत विराट सर्कल में ना रहता एक ही है, ऐसा गेम चलता रहता है चेंज वाला। अनचेंजेबल में चेंज का गेम चलता रहता है, इसलिए हर चेंज भी अनचेंजेबल है। ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है, बट ऐसा है, नहीं समझ में आने वाला समझ है ये। हाँ। तो जैसे बहुत थक जाते हो दिन भर, तो कितना इजीली आपको नींद आ जाती है अपने आप। कोई प्रयास प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हो तो लेट होती है, नींद उतर जाती है ना। फिर थोड़े मोड़े सपने देखते हो, चिम चिम जो भी है, और मतलब जो भी देखते हो यार, और मतलब उसका भी आनंद लेते हो। जो दिन में पूरा नहीं कर पाए वो रात में पूरा करते हो सपने में। सपने के बाद गहरी नींद, वो भी ऑटोमेटिक ना, स्वप्न के बाद ऑटोमेटिक फिर सुषुप्ति, गहरी नींद नेचुरल। उसके लिए भी आप कोई प्रयास नहीं करते, अपने आप है ना वो। और फिर मॉर्निंग में अपने आप आपकी आईज खुल जाती है। और क्या चाहिए आपको?
मतलब ये इतना सुंदर है, दैहिक तल पे भी भाई, या तीनों अवस्थाओं के तल पे भी कितना सुंदर है ये। ऐसे ही बड़े सर्कल में भी होता है। सोए हो, अपने आप सोए हो ना, अपने आप आंख खुल जाएगी, जग जाओगे। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। जागरण जागरण करके पागल नहीं होना है। समझ रहे? अपने आप ऐसे जैसे रात को आंख खुली उतना ही सहज खुलती है आंख, बस सेम उतनी ही सहजता से आप जग जाओगे, एकदम सिंपल सहज। और कुछ नहीं होता। वही सर्कल हर जगह घूमता है, शारीरिक तल पे, मन पे, अस्तित्व पे, सेम, और कुछ नहीं है। तो सब सुंदर होता है, सब मधुर है, बिल्कुल मधुरम मधुरम। टोटल। अब एक बात बताना है यार मेरे को, बगैर बंधन के मुक्ति को जान सकते हो क्या? आनंद आएगा क्या? तो बंधन बेचारा क्या बुरा है? हाँ, बताओ ना भाई। सब सुंदर है, कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। अपने आप बंधन फील करते हो तो फिर मुक्ति का आनंद लेने लगते हो, नेचुरल। फिर रात के बाद दिन आ ही जाता है, नेचुरल आता है, वो भी बस आंख खुलने जैसा है। बहुत बन गया जी, अब फ्रीडम में जीना है, हो गया बहुत, अपने आप आ जाता है दिन। तो बंधन की आत्मा मुक्ति है, मुक्ति की छाया बंधन है। सब साथ साथ रहते हैं, सुख दुख साथ रहते हैं, है ना? जीवन मृत्यु साथ रहते हैं, सीताराम साथ रहते हैं, शिव भवानी साथ रहते हैं, मैं और तू साथ रहते हैं, ज्ञान भक्ति साथ रहते हैं। यानी सब में एक सा भी है और अलग सा भी है। अद्भुत है, अद्भुत अलौकिक जगह आ गए हो आप, आपको पता ही नहीं है। आप क्या वो ऊपर ऊपर खाली वो डेली लाइफ की जिंदगी में ना कचरा कर देते हो जिंदगी को। थोड़ा बहुत ठीक है, फोकस उधर नहीं रखने का है। अपना काम वाम किए, पार्ट ऑफ लाइफ रखो अपने कर्म को, बाकी लक्ष्य केवल यही रहस्य, यही प्रेम, आनंद।
ऐसा जान के सुखी हो जाओ बस। एक एक विचार जो आपके पास आता है तैर के, किसी और के दिमाग में रहता है, फिर कहीं और, जैसे ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग फिर दूसरे के शरीर में जाती है, दूसरे की तीसरे, ऐसा ऐसा विचार भी तैरते हैं, सब जगह तैरते हैं, भाव भी तैरते हैं। पूरा महासागर है विचारों का, भावों का, एक दूसरे में जो जहां जगह देखते हैं वहां आ जाते हैं अपने आप। और हाँ, ये भी अपने आप होता है। कोई विचार हावी होता है वो भी अपने आप होता है। भाव बहुत हावी हो जाते हैं, विचारों से गहरे रहते हैं, वो भी अपने आप होता है ना। और सबकी अपनी सुंदरता है, अद्भुत है सब। कोई विचार भाव ज्यादा हावी होता है तब आपकी अवेयरनेस अपने आप जगती है कि यार ये हावी हो रहा है मेरे पे, फिर आप अलर्ट होते हो, सजग होते हो, वो भी अपने आप है। हाँ अपने आप होता है ना यार। अरे कोई सांप आ रहा है आपके बाजू से, तो आप सजग अपने आप होते हो ना। कोई गाड़ी अचानक आपकी ओर आ रही है, अपने आप होते हो ना यार। आंख में कुछ जा रहा है, अपने आप आंख बंद होती है। अपने आप फिर कभी आप लोग गरिया बंद आ जाते हो। और क्या तो सब मैजिक है। तो जैसे मैं, आत्मा भगवान, मैं अनिर्वचनीय हूं, मैं के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। आप मैं के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, जो बोलोगे वो फॉल्स है। इवन लास्ट में मैं बोलोगे तो भी फॉल्स है। तो जैसे मैं अनिर्वचनीय हूं, वैसी सब कुछ अनिर्वचनीय है। सब कुछ, एक एक विचार अनिर्वचनीय है। एक एक फूल, एक एक सितारा, यानी क्या बोलो यार, अनिर्वचनीयम। क्योंकि किसी भी चीज को कोई लेबल लगाना, उसके साथ गलत करना है ना। यानी कुछ भी लेबल देना ना, बड़ा उसको छोटा कर देना है, वो गलत हो करना है।